मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब पावै निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करि मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। किसी और की निंदा जब कोई अपना होता है तब उसकी निंदा का प्रयोजन उसको धुतकारना, उसको डाउन फील कराना बिल्कुल भी नहीं हुआ करता है। जब भी कोई अपना हुआ करता है उसको उसकी निंदा करना इस उद्देश्य से हुआ करता है जिससे कि वो गलत रास्ते से हट करके सही रास्ते पर आ जाए। खंडन, तर्क युक्तियाँ ये चलती रहेगी, परंतु ये तब तक चलेगी जब तक कि हम देखते हैं कि सामने वाला सुनने के मूड में है। जब सामने वाला सुनने के मूड में ही नहीं रहेगा तब तो चर्चा ही समाप्त हो जाएगी। जब वो चिड़चिड़ करने लग जाएगा तो फिर चर्चा का कोई अवसर ही नहीं बचेगा, फिर कोई सलाह देने भी नहीं आएगा। सलाह तब तक ही दी जाएगी जब तक उसको सुन करके सिर्फ सुनने तक ना रखकर उसको एक्शन में भी लाए, उसको इम्प्लीमेंट भी करे, सलाह तब तक दी जाएगी। और देखिए ना, जिस दिन माता पिता को लगता है कि बच्चा अपनी आज्ञा का पालन करता है, कहा तो करता है काम, माता पिता तब तक उसको बराबर गाइड करते हैं, उसको समझाते हैं, सब करते हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए एक छत्र की छाया के रूप में अवश्य काम करते हैं। और जिस दिन से समझ में आ गया कि ये बच्चा अपने अनुसार नहीं चलता है, ये अपने अनुरूप नहीं है, ये धर्मानुकूल नहीं है, जब समझ में आ गया तो फिर उनका भी अपने पुत्र के प्रति का जो राग था वो टूट जाता है, नहीं रहता उनका भी राग। पंडित जी साहब भी अपने ही कुछ भाई बंधुओं में से ऐसी मान्यता रखते हैं कि ये ब्रह्म जगत का ब्रह्म नहीं, ये कोई ईश्वर है जो इस पूर्ण जगत का करता है। ये हमारे जितने भी सूत्र है, जितने भी क्रियाएं है, हमारी जितनी भी क्रियाएं है, ये सब उसकी लीला है। लीला कहने की अपेक्षा ये सब उसका किया कराया है। हम क्या कर सकते हैं, ये तो उसके हाथ में है। जो नाचत कठपुतरी कर्म नचावत गात, अपने हाथ रही मजो नहीं आपने हाथ। ये ऐसे, हालांकि ये मुझे थोड़ा बाद में कहना चाहिए था, बट ठीक है, मैं इसकी फिर से याद दिलाऊंगा। एक प्रकार से कठपुतली की तरह मानते हैं कि भगवान सब कुछ करता है, भगवान सब कुछ करता है, उसने ही ये सृष्टि की रचना की है। और समझना, कोई जरूरी नहीं है सामने बैठे वाला व्यक्ति सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म ही हो, जरूरी नहीं है। अन्यमति हो, जरूरी नहीं है। हम जैनियों में से ही, इसलिए मैंने कहा ना, हम जैनियों में से ही कोई ऐसी मान्यता रखता होगा कि हे भगवान, ये तूने ऐसा क्या किया, तुम मुझे ये दे दो, मैं ये करूँगा तो तुम मुझे ये दे देना। ऐसी मान्यता रखने वालों के का ही यहाँ पर खंडन किया जा रहा है। और खंडन तो तब तक ही चलेगा ना जब तक सामने वाला सुनने के मूड में होगा। जब सुनने के मूड में ही नहीं रहेगा तब तो चर्चा ही संभव नहीं है। फिर चर्चा करके करोगे भी क्या, व्यर्थ ही। वो है ना, सीख न दीजिए बानरा बैये के घर जाए, और सीख ताको दीजिए जाको सीख सुहाए। जिसको सीख सुहाती है, सीख उसी को दी जाती है। और जो एक तरह से क्या कहना चाहिए, रिसिप्टिव नहीं है, सुनना नहीं चाहता है, उसको फिर बिल्कुल भी सलाह मशवरा नहीं दी जाती है। पांचवा अधिकार इसी मुद्दे पर आधारित है। हमारी ही कोई भाई बंधु कुछ अन्य गलतियां कर बैठे हैं, इसी को शास्त्रीय शब्दों में प्रच्छन्न ब्रह्मवादी मतलब है तो ये ब्रह्मवादी, सॉरी, दिख तो रहा है ये जैन, बट अंदर में इसके ब्रह्मवादी छिपा हुआ है। प्रच्छन्न बौद्ध मतलब दिखते वक्त तो ये दिख रहा है कि ये जैन है, पर अंदर में जाकर के देखो इसकी पूरी थिंकिंग, पूरी आइडियोलॉजी बौद्ध के हिसाब से। प्रच्छन्न चार्वाक, जो कि आजकल क्या लगभग 99.999% लोगों प्रच्छन्न चार्वाक ही कहे जाएंगे।
कैसे? 99.9999% कह रहा हूँ मैं, मतलब बहुत हाई चंक ऑफ द पॉपुलेशन इसी गर्त में आ जाती है। प्रच्छन्न चार्वाक मतलब क्या? दिखते वक्त तो ये दिखता है कि ये जैन है, ये ब्रह्मवादी है, ये बौद्ध है, पर अंदर में जाकर के देखना सबको वो मजा ही मारनी है, सबको मजा करनी है, खाओ पियो मौज करो, यही बुद्धि वाले आपको अधिकांश लोग मिलेंगे। तो प्रच्छन्न चार्वाक इसको कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो इन्हीं को समझाया जा रहा है और फिर कई सारे तर्कों के माध्यम से ये सिद्ध करने की कोशिश की कि ना ही ब्रह्म सर्वव्यापक है, ब्रह्म कह करके बाकी सारे भगवान ले लेना, ना ही कोई भगवान सर्वव्यापक है और ना ही वो किसी का कर्ता है। और कर्तृत्व के रूप में फिर ब्रह्मवादी के कई सारे मुद्दों को उठाया कि ब्रह्म ने माया को उत्पन्न किया, माया से फिर 3 गुण उत्पन्न हुए और उन 3 गुणों से फिर क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी उत्पत्ति बतलाते हैं। और फिर ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करता है, विष्णु उसका रक्षण करता है, महेश उसका संहार करता है। ये जितनी भी चर्चाएं थी, ये जितने भी बिंदु है, इन सब की अपन डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। इनका ये किस प्रकार मान्यताएं जो है ये योग्य नहीं है, ये मिथ्या है, इसका बखूबी तो क्या है बट बहुत अच्छे से अपन ने शांति से आराम से धीरे धीरे चर्चा कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन को थोड़ा आगे बढ़ना है। और एक बात वैसे ही, ये जितनी भी चर्चा है ये करुणा बुद्धि से की गई चर्चा है। मैंने शुरुआत ही कहाँ से की थी? किसी की निंदा करना, ये उसको धुतकारना, उसको डाउन फील कराने का उद्देश्य नहीं हुआ करता है। जब वो व्यक्ति अपना होता है तो उसको समझा करके उसके दोष निकालना हुआ करता है। और यही बात यहाँ पर कही जा रही है। यहाँ पर औरों के दोष बता करके उसको डाउन नहीं फील कराना है, उसको उसमें निखार लाना है, उसके दोष का त्याग कराना है। परंतु जो अज्ञानी जीव है वो तो इस बात को समझता है नहीं और वो विपरीत अर्थ ले लेता है। और विपरीत अर्थ किस हद तक चले जाता है? फिर पंडित जी साहब को मारने तक का कदम उठा लिया जाता है। और बस इतिहास में जो जितनी भी बातें वो सब आप जानते ही हैं। ब्रह्मवादी का एक बहुत मेजर पोर्शन अपना कवर हो गया है। अब कुछ अच्छा, और कल अपन ने एक नए प्रकरण की भी चर्चा की थी। क्या? कल किस प्रकरण की चर्चा की थी अपन ने? बराबर, लोक के अनादिपने की सिद्धि, इस प्रकरण की अपन ने चर्चा की थी। और इसमें से एक निष्कर्ष जरूर निकाला था। क्या? कि लोक को अनादि निधन कह करके मानो प्रत्येक वस्तु ही अनादि निधन है, प्रत्येक वस्तु ही स्वतंत्र है। ये इसका जयघोष यहाँ से किया गया था। आज अपन को नवीन प्रकरण की तरफ बढ़ना है। ब्रह्म से कुल प्रवृत्ति आदि का प्रतिषेध, ये प्रकरण अपन को चलाना है। अब देखो, वे कहते हैं, पहले अब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ कि कहना क्या चाहते हैं ये। जिस प्रकार एक राजा हुआ करता है, राजा भी कहने की अपेक्षा अपन अब वर्तमान की ले लेते हैं, राजा की भी ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आज़ादी के बाद सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद अपनी ये आए थे, लाल बहादुर शास्त्री जी आए जरूर थे, परंतु लगभग 2 साल का ही उनका कार्यकाल रहा। और उसके बाद कौन आई? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी। मतलब एक प्रकार से आप देख रहे होंगे कि वो वंशावली चली आ रही थी, ठीक है। फिर वो ब्रेक हो गई और कई सारे बातें उसमें, अब वो सब इतिहास की बातें हैं, पॉलिटिक्स की बातें, हम उनको उसमें नहीं जाना। बट प्रायः ये देखा जाता है कि धीरू भाई अंबानी, उसके बाद कौन? मुकेश अंबानी, और आधा हिस्सा अनिल अंबानी के पास। अपन मुकेश अंबानी की पकड़ते हैं। सबसे पहले धीरू भाई अंबानी के बाद मुकेश अंबानी के बाद अब वो उनके 3 बच्चे संभाल रहे हैं, बराबर। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार लोक में वंशावली चलती है, तो उस ये कहते हैं कि वंशावली जो भी चलती है ना, ब्रह्म से वंशावली चलती है।
कैसे कहते हैं, आइए अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं। तथा वे ही ब्रह्म से पुत्र पौत्रादि द्वारा कुल प्रवृत्ति कहते हैं। और कुलों में राक्षस, मनुष्य, देव, तिर्यंचों के परस्पर प्रसूति भेद बताते हैं। आप इन प्रकरणों को पढ़ेंगे, आपको इतनी हंसी आएगी, मतलब कोई विश्वास नहीं करेगा इन बातों के ऊपर। मतलब इतनी बेतुकी बातें हैं, बिना सिर पैर की बातें हैं, जिसको प्रैक्टिकली ना ही देखा जाता है और ना ही इमेजिन भी किया जा सकता है। अब ये कैसे संभव है, आप स्वयं परखेंगे इस बात को। एक मिनट, हाँ जरा। हाँ, क्या कह रहे हैं, ब्रह्म से कुल प्रवृत्ति की बात चल रही है। तो वे क्या कहते हैं, ये जो कुल परंपरा चलती है ना, तो कैसे कैसे चलती है, राक्षस, मनुष्य, देव, तिर्यंच। हालांकि यहाँ पर नारकी की तो कोई बात की है नहीं, देवों में ही इन्होंने लगभग दो भेद किए हैं, एक उच्च जाति के देव और एक हीन जाति के देव। यहाँ पर समझना, राक्षस का मतलब सिर्फ कोई राक्षस नहीं, यहाँ पर भवनत्रिक आप समझ सकते हैं। एक प्रकार से भवनत्रिक या भवनद्विक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक जो हल्के जाति वाले देव हैं उनको यहाँ पर कवर किया गया है, और जो हाई क्वालिटी वाले, हाई स्टैंडर्ड वाले देव हैं उनको भी यहाँ पर कवर किया गया है। तो कहते हैं देव गति के जीव, मनुष्य मतलब स्वर्ग के देव मनुष्यों के साथ भोग करते हैं, और सिर्फ भोग करते हैं या नहीं, उनसे संतान उत्पत्ति बतलाते हैं। देखो कैसी विडंबना है। दो और क्या क्या कहते हैं, मनुष्य का तिर्यंच के साथ संबंध होना बतलाते हैं और उससे संतान उत्पत्ति कहते हैं। किसी तिर्यंच का और राक्षस का मतलब देव और मनुष्य, देव और तिर्यंच इनका संयोग होना बतलाते हैं और उनसे संतान उत्पत्ति कहते हैं। मतलब ऐसी ऐसी बेतुकी बातें करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तर्क इतने रखे गए हैं, ऐसे तर्क रखे गए हैं। अपने श्वेतांबर भाई भी ये मानते हैं ना, क्या, कि कितने ही काल तक स्वर्ग के देवों ने आकर के भोग भूमि की स्त्रियों को भोगा, मतलब उनके साथ शारीरिक संबंध रखा, ऐसा श्वेतांबर भाई मानते हैं। जो कि अनुचित कैसे है, तर्क ये दिया गया है, भैया तुम बतलाओ देवों का शरीर कौन सा है, वैक्रिक शरीर है। मनुष्यों का शरीर कौन सा है, औदारिक, बराबर। लॉजिकली आप विचार करके बताइए, औदारिक शरीर और वैक्रिक शरीर, इन दोनों शरीरों का आपस में संबंध कैसे हो सकता है, नहीं संभव है। जाति ही अलग अलग है। औदारिक का औदारिक के साथ ही होगा, वैक्रिक का वैक्रिक के साथ ही। प्रविचार, बहुत शास्त्रीय शब्द यूज कर रहा हूँ, प्रविचार, ये जिसी को बहुत ही स्लैंग लैंग्वेज में शारीरिक संबंध भी कहा जाता है, ठीक है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपस में ऐसे भोग होना बतलाते हैं, और यहाँ तक रुके नहीं, उन्होंने और हाइट कर दी, उनसे संतान उत्पत्ति बतलाते हैं। ये तो कैसी कैसी विडंबना है। आइए आपको थोड़ा सा मैं कुछ प्रकरण पढ़ के दिखाना चाहता हूँ। पेज 148 पर आइए, 148। जानते हैं ये वेद व्यास की उत्पत्ति कैसे बतलाते हैं? अच्छा, व्यास ऋषि कौन है ये तो पता है? कौन? बराबर, जिनको महाभारत का लेखक बताया, रचयिता बताया जाता है। तो उनकी उत्पत्ति, उनका जन्म कैसे बतलाते पता है? कहते हैं कि मछली के मुख में वीर्य गया, और स्पर्म्स जिसे कहते हैं, मछली के मुख में वीर्य गया और उससे वेद व्यास की उत्पत्ति हुई। मतलब अरे कितनी, मतलब प्रैक्टिकली सोचे तो भी बात नहीं बनती है, इमेजिनेशन के स्तर पर भी नहीं बनती है। सो ये ऋषियों का होना ऐसा मानते हैं। तो कितनी विडंबना है। देखो एक मिनट, हालांकि ये तो थोड़ा अलग प्रकरण है। मैं आपको पेज 303 पर आइए, सॉरी पेज 303 पर आइए, 148 का मैं बाद में पढ़ूंगा। पेज 303,
आ गए? देखो एकदम बॉटम में पढ़िए। जैसे मुख में वीर्य गिरने से मछली के पुत्र हुआ, सो ऐसा इस काल में किसी के होता दिखाई नहीं देता और अनुमान से भी नहीं मिलता। ऐसे कथन भी बहुत पाए जाते हैं। यदि यहाँ अब ये थोड़ा आगे का प्रकरण हो गया, बट मैंने ये क्यों पढ़ करके दिखाया? क्योंकि ऐसी ऐसी गलत गलत बातें कहते हैं कि मछली से पुत्र की उत्पत्ति, सो बिल्कुल भी बात सिद्ध नहीं होती है। अब आप कहेंगे कि ये वेद व्यास ऐसा शब्द कहाँ पर आया है? एक मिनट, मैं वो भी पेज नंबर निकालता हूँ, बस वो पेज नंबर देखने दीजिए। पेज नंबर 176, राइट, 176 पेज पर आ जाइए। सेकंड पैराग्राफ देखिए। तथा वैष्णव शास्त्रों में मिल गया, ऐसा भी कहते हैं वेद व्यासादिक मछली आदि से उत्पन्न हुए, वहां कुल का अनुक्रम किस प्रकार रहा तथा मूल उत्पत्ति तो ब्रह्मा से कहते हैं, इसलिए सबका एक कुल है, भिन्न कुल कैसे रहा? बराबर, एक प्रकरण संगत बात है क्या? मैं आपको बराबर टॉपिक से ही जुड़ा रहा हूं, ठीक है। तथा उच्च कुल की स्त्री के नीच कुल के पुरुष से व नीच कुल की स्त्री के उच्च कुल के पुरुष से संगम होने से संतति होती के देखी जाती है, वहां कुल का प्रमाण किस प्रकार रहा? यदि कदाचित कहोगे ऐसा है तो उच्च नीच कुल के विभाग किस लिए मानते हो? सो लौकिक कार्यों में असत्य प्रवृत्ति भी संभव है, धर्म कार्य में तो असत्यता संभव नहीं है, इसलिए धर्म पद्धति में कुल अपेक्षा महंतपना संभव नहीं है, धर्म साधन ही से महंतपना होता है। अब ये थोड़ा प्रकरण अलग हो, यहाँ पर भी कुल प्रवृत्ति की एक बात चल रही थी, ये 6वें अधिकार का प्रकरण है, बट मैं कहना ये चाहता हूँ कि कैसी कैसी विचित्र बातें आती है। अपने श्वेतांबर भाई भी कुछ ऐसी मान्यता रखते हैं। वे क्या मानते हैं कि गर्भ किसी एक माता के गर्भ में हुआ, भगवान महावीर का गर्भ किसी एक माता के यहाँ हुआ और जन्म किसी और माता से हुआ। अरे ऐसा मानते या नहीं मानते? बराबर। तो पंडित जी कहते हैं अरे तुम्हें इतनी भी लाज नहीं है, तुम महंत पुरुषों का ऐसा उत्पन्न होना कहते हो? मतलब अरे लोक में तो जब दो बाप वाला ऐसा कहना गाली मानी जाती है, इतनी बड़ी गाली है कि कोई हमको कहे क्या ए दो बाप वाला, अरे कितनी बड़ी गाली मानी, बहुत बड़ी गाली मानी जाती है, बहुत बड़ी गाली मानी जाती है। और ऐसा तुम महंत पुरुषों का, महंत पुरुष में भी कौन? सर्वोपरि जो तीर्थंकर है उनका जन्म इस प्रकार से बतलाते हो, शर्म नहीं आती? तुम भगवान के बारे में ऐसा अवर्णवाद करते हो, ये बिल्कुल भी स्वीकृत नहीं है, ठीक है। आइए अब वो पेज 148 निकालिए, वो प्रकरण पढ़ते हैं अभी। ऐसे पूरी स्टोरी बता दी जिसने भी, हाँ अरे देखो अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये आया है ये स्टोरी ऐसी बदल कैसे देते हैं? जब जीव अपनी कषाय पर उतर आता है तब अपनी कषाय का पोषण करने के लिए वो उनके ग्रंथों में मिलावट कर देता है, सिंपल दैट्स इट। अपनी कषाय का पोषण करने के लिए जीव फिर ग्रंथों में मिलावट करना चालू करता है, वैसी कथाएं बनाता है और फिर उसको प्रोपोगेट करता है, उसका प्रतिपादन करता है, उसको बढ़ावा देता है और फिर ये सब कथाएं चलती जाती है। ऐसा समझना चाहिए, सिंपल है। कषाई हुए बिना ऐसा कार्य आया ना, पहले अधिकार में पंडित साहब साफ साफ लिख चुके हैं क्या? कषाई हुए बिना ऐसे उटपटांग बातें लिखना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। जो मंद कषाई जीव है वे तो वीतरागता और सर्वज्ञता के बाहर की कोई बात लिखेंगे ही नहीं, कोई बात कहेंगे ही नहीं, वीतरागता सर्वज्ञता के बाहर की बात ही नहीं कहेंगे वे। समझ में आ रहा है? तो कषाई जीव ऐसा सब करते रहते हैं और क्या करें।
कहाँ गया? हाँ देखो, वर्धमान जिन कुछ काल गर्भिणी के 148 पर देखिए, वर्धमान जिन कुछ काल गर्भिणी के ब्राह्मणी के गर्भ में रहे, फिर क्षत्रियाणी के गर्भ में बढ़े, ऐसा कहते हैं। सो किसी का गर्भ किसी के रख देना प्रत्यक्ष भाषित नहीं होता, अनुमानादिक में नहीं आता। तथा तीर्थंकर के हुआ कहे तो गर्भ कल्याण किसी के घर हुआ, जन्म कल्याण किसी के घर हुआ, कुछ दिन रत्न वृष्टि आदि किसी के घर हुए, कुछ दिन किसी के घर हुए, 16 स्वप्न किसी को आए, पुत्र किसी को हुआ इत्यादि असंभव भाषित होता है। तथा माताएं तो 2 हुई और पिता तो एक ब्राह्मण ही रहा, जन्म कल्याण आदि, पिता तो ब्राह्मण ही रहा ना, और जन्म कल्याण आदि में उनका सम्मान नहीं किया, अन्य कल्पित पिता का सम्मान किया। इस प्रकार तीर्थंकर के 2 पिता का कहना महाविपरीत भाषित होता है। विपरीत नहीं कहा, महाविपरीत कहा, महाविपरीत भाषित होता है। सर्वोत्कृष्ट पद धारक के लिए ऐसे वचन सुनना भी योग्य नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब एक प्रकार से गाली है, भगवान को गाली दे रहे हो तुम ऐसी उटपटांग बात कह करके। ठीक है, मैं ये प्रकरण क्यों पढ़ रहा हूँ? हाँ, और फिर यहाँ पे ऐसे भी बोलते हैं कि महावीर, ये पर्यूषण में महावीर वांचन होता है ना, एक दिन ऐसे करके। अच्छा, तो वो ऐसे है कि महावीर की पूरी स्टोरी बोलते हैं पहले से करके 27 भाव की जो भी है, और वैसे भी बताते हैं कि ये हर साल ये सुननी चाहिए, कोई मोक्ष होता है ऐसे। बात फिर ऐसी है ना, जो बोलता है उसको तो सबसे पहले मोक्ष होना चाहिए था। जो ये कथा रोज हर बार सुनाता है उसको तो सबसे पहले मोक्ष होना चाहिए था। उसको पूछना, अब तुम्हारा मोक्ष कहाँ पर अटक गया? मतलब कुछ भी ऐसी बातें कहते हैं ये, मतलब अब तर्क और युक्ति से विचार करने वाला जीव है ना, इन बातों को स्वीकार ही नहीं कर सकता। और 5वां अधिकार अपनी तर्क बुद्धि को बहुत शार्प करता है। मतलब स्पेसिफिकली मेरी बात कहूँ तो मुझे तो बहुत 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 लाभ हुआ है इसका। मैं एवं चेत एवं स्यात्, एवं न चेत एवं न स्यात्, मेरा फ्लो क्या कहते हैं, ट्री डायग्राम चालू होता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या, ऐसा ना हुआ तो क्या। ये बातें मैं विचार करते रहता हूँ और इससे ना काफ़ी फायदा भी होता है। यहाँ का जो तर्क का ये धर्म मिला है ना, तो फिर इतना अच्छा है ना कि अभी वो सब दिमाग में भी आता है ना कि ये तो कैसी बातें कर रहे हैं। राइट, होता है एब्सोल्युटली, इट हैपेंस। हाँ, इसलिए तो भक्तामर स्तोत्र में भी ये एक छंद लिख दिया ना, क्या, हे भगवान अच्छा हुआ मैं आपके पास सबसे आखिरी में आया, मन्यवरम हरिहरादय एव दृष्टा, वो वाला है, वही होना चाहिए। तो क्या कहा, मैं अच्छा हुआ मैं सारा विश्व घूम करके आ गया और आखिरी में आपके पास आ गया हूँ, और अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि आपके सिवा अन्य कोई सच्चा भगवान नहीं है। मतलब ये होता है। एक मिनट शशि जी, आप बोलिए। तो इन्होंने महाभारत दिखाई, उसमें जो कर्ण उत्पन्न हुआ, हाँ, ऐसे दिखाया कि सूर्य से कर्ण, हाँ, बराबर आई, वो पॉइंट भी आने वाला है अपना, जो आप कह रहे हैं ना, वो पॉइंट भी, उसको भी मैं उठाने वाला हूँ। हाँ जी, कुमकुम जी, आप कुछ कह रही थी? नहीं, मैं तो कुछ नहीं, बस ये उल्टे सराग देव देश में बना विषय में आ गया है। बराबर भक्तामर में वैसा आया है। और दूसरा बोल के उन्होंने कहा कि उन्हें 27 भाव करने से बहुत हो जाता है, मैंने तो साथ में एक लिया, रोज पढ़ लेंगे। बिल्कुल सही कहा। फिर साल भर में एक बार कि हम तो रोज ही पढ़ेंगे, हमको जो है रोज मोक्ष हो जाएगा, वो कथा हम रोज पढ़ते सुनेंगे फिरेंगे, उसमें क्या रहा है। बहुत सही तर्क है। सही में भैया जी, क्योंकि क्या है मालूम है, हमारी पूरी जो भी हमारे रिलेशन है उसमें मैं और मेरे हस्बैंड ही सिर्फ ये फॉलो करते हैं
हाँ बाकी मेरे मम्मी पापा बोलो, मेरे साथ बोलो, मेरे जेठ जेठानी बोलो, सबको ही फॉलो करते हैं। अच्छा। तो ये बात जमती नहीं। हाँ, मेरे तो आजू बाजू में बहनें बोलो, भाई बोलो, एक बहन है जिससे बात होती है तो वो समझती है, लेकिन बाकी कोई नहीं है ऐसे करके कि भाई नहीं, उन लोग तो से ये छूटता ही नहीं है, सामायिक करते 3-3, 4-4 सामायिक करते वो अभी वो कैसे मालूम है भैया जी कि सामायिक नहीं करेंगे ना जिस दिन, उस दिन उनको बेचैनी हो जाती है बराबर। कि मैंने आज तो धर्म किया ही नहीं, हाँ किया ही नहीं मैंने आज। राइट राइट, मतलब किन्हीं विशिष्ट क्रियाओं में धर्म मान करके और संकुचित बुद्धि हो जाती है। होता है मतलब ये। हाँ क्या, हाँ हाँ, आपकी जो गत है वही हमारी भी स्थिति है, मतलब हमारी भी स्थिति कोई अलग नहीं है। हम हमारी ही बस एक फैमिली है जो दिगंबरत्व को फॉलो करती है। बाकी हमारे पिता के साइड के बोलो और हमारे माता जी के साइड के क्या बोलो, सब एक ही माल के मनी है। हाँ, एक ही माला के मनी है, कोई अलग नहीं है, सब उस श्वेतांबर में ही कोई फॉलो करता है। और अच्छा एक बात बता दूं, ये श्वेतांबरपना भी अब श्वेतांबरपना रहा नहीं है, वो तो नाम का श्वेतांबर बस रहा है। और उनको अभी आप कुछ पूछो ना, वो बोलते हैं देखना, उनको पता तक नहीं है श्वेतांबरपना मतलब होता क्या है। अरे श्वेतांबर में तो भी तो कम से कम ये बात लिखी है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, आलू प्याज आदि नहीं खाना चाहिए, ये बातें लिखी है। पर श्वेतांबर के लोग भी तो कहाँ फॉलो करते हैं, श्वेतांबर के नाम पे भी कलंक है वो तो देखा जाए तो। बस अब क्या कहें, नाम लगाते हैं। वो सिर्फ पर्यूषण के 8 दिन हमारे में भी कोई नहीं, उन लोग को हम लोग सिर्फ चौवियार करते हैं ना, तो वो बाकी ये लोग सब एकदम ऐसे कि अभी दीक्षा ले लेंगे, दीक्षा ले हाँ लेंगे, अरे दीक्षा ले वही हो जाएगा। इतना चौवियार भी कर रहे ना, तो इनको ऐसे लगता है कि इतने धर्मिष्ठ है। अभी अपने को तो धर्म की व्याख्या मालूम पड़ गई कि क्या है क्या नहीं है, बराबर बराबर, ये लोग ऐसे जैसे कि क्या ही हो गया है ऐसे करके। होता है मतलब ये जो आप एक्सपीरियंसेस बोल रहे हैं ना, ये सब हमने भी हमारे फैमिली में देखे हुए हैं। हमारी माता जी को भी एक बार ऐसी कहा, मतलब जब से हमने शुद्धि का भोजन वगैरह सब चालू कर दिया, हमारे मामा जी ने एक बार कहा, अरे बहन अब तो अगली बार तो तुम स्थानक में ही मिलोगी। मतलब दीक्षा ली हुई मिलोगी तुम तो। होता है, बहुत होता है ऐसा। बट बात ऐसी है, हाँ बोलिए कोई कहना चाहता है कुछ? कल्पना जी कुछ कह रही थी आप? नो सर। ओके चलो, है मतलब ये 5वां अधिकार पढ़ने से ना, मतलब बुद्धि शार्प तो होती है, पर शार्प हो ना हो वो एक हाथ दूसरा एक क्या कहना है, एक हाथ दूसरा जो भ्रम होता है ना हमारा, वो दूर होता ही होता है। और मैं तो एक बार चाहूंगा कि अपना 5वां अधिकार पूरा होने के बाद ना अपन फिर से एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्योंकि नोट्स तो आपके पास रेडी रहेंगे। अपन एक रैपिड रिवीजन भी जरूर से करेंगे और विस्तार से करेंगे, रैपिड रिवीजन विस्तार से करेंगे तो और आपको बातें और खुल सकती है। तो अपन एक बार जरूर प्रयास करेंगे उसका भी। बट अभी फिलहाल के लिए तो अपन अपने प्रकरण में आते हैं। तो बात ऐसी चल रही थी कि हाँ, किसी जाति का जीव किसी और जाति के व्यक्ति के साथ भोग करता है और उससे प्रसूति बतलाता है, ये ऐसी विडंबना है इनकी। तो क्या कहे, अब क्या माने इनकी, मतलब ये बिल्कुल भी आज के लॉजिकल थिंकिंग के ज़माने वाला आदमी इसको स्वीकार ही नहीं कर सकता। वहाँ देव से मनुष्य, वह मनुष्य से देव, वह तिर्यंच से मनुष्य इत्यादि किसी माता किसी पिता से किसी पुत्र पुत्री को उत्पन्न होना बतलाते हैं। सो कैसे संभव है, पॉसिबल ही नहीं है, तुम कैसे कह सकते हो ये बात। तथा अब आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। हाँ इसमें पॉइंट क्या लिखेंगे मैं आपको बताऊं। हालांकि इसमें पॉइंट्स बनाने जैसे मुझे कुछ स्पेसिफिकली तो लग नहीं रहे हैं, बट इतना पॉइंट लिखिए, एक पॉइंट लिख सकते, पॉइंट नंबर 1 आप लिख सकते हैं। टाइटल दीजिए पहले, ब्रह्म से कुल प्रवृत्ति आदि का प्रतिषेध, ये टाइटल दीजिए और उसमें पहला पॉइंट लिखिए,
राक्षस, सिर्फ इतना लिखिए, देव मनुष्य तिर्यंच, देव मनुष्य तिर्यंच, इनमें परस्पर प्रसूति भेद, इनमें परस्पर प्रसूति भेद, इनमें परस्पर प्रसूति भेद बतलाना, परस्पर प्रसूति भेद बतलाना असंभव, असंभव है। ये पहला पॉइंट हो गया अपना, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं अपन। तथा मन ही से वो पवन आदि से वो वीर्य सूंघने आदि से प्रसूति का होना बतलाते हैं, सो प्रत्यक्ष विरुद्ध भाषित होता है। देखो देखो क्या कह रहे हैं, मन में कौन है वो ऋषि, अब मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, कोई तो भी एक ऋषि है, एक महिला थी, उसने मन में बस विकार किया, विकार मतलब ऐसा भाव किया कि मैं इसके साथ भोगूं, और मन में विकल्प हुआ और उसको गर्भ धारणा हो गया। अरे कितनी विडंबना है, मन में बस विकल्प करने मात्र से कैसे हो सकता है। एक बात समझना, अच्छा चलो वो पॉइंट मैं बाद में बताता हूँ, बट अपन ये कवर करते हैं। हाँ बराबर, अगर ऐसा होता तो सबको गर्भ धारणा हो जाती रे बाबा। सबको गर्भ धारणा होती है, और आजकल तो बहुत ज़्यादा है, आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसी को भी किसी के प्रति भी विकार हो जाता है तो सबको गर्भ धारणा होनी चाहिए थी, जो कि प्रत्यक्ष विरुद्ध दिखाई जाती है, ये तो कोई पॉसिबल है नहीं। एक दो क्या कहते हैं, पवनादिक से, पवनादिक से किसकी उत्पत्ति मानते हैं बाबा, पवन से किसकी उत्पत्ति मानते हैं, हाँ हनुमान का दूसरा नाम क्या है, हाँ वो है हनुमान का दूसरा, हाँ पवन पुत्र। अन्य मतियों ने पवन पुत्र का क्या अर्थ समझ लिया, हवा से मतलब हवा अंजना को छू गई और उसको संतान उत्पत्ति हो गई, और उसको गर्भ धारणा हो गया और हनुमान की उत्पत्ति हो गई। और सुनो सुनो सुनो, इतनी विडंबना है, हवा ने छुआ अंजना को जो कि एक मनुष्य नहीं है, और उत्पन्न कैसे हुआ, एक बंदर, एज गुड एज बंदर ही तो है बाबा, वो बंदर नहीं थे, अन्य मत उसको बंदर कहते हैं, और वो बंदर नहीं थे, सर्वांग सुंदर, अरे सर्वांग सुंदर कामदेव जिसके पीछे हजारों लड़कियां पीछे घूमती थी, ये इतने कामदेव सुंदर थे, और वे तो वानर वंशी थे। रावण भी राक्षस थोड़ी ना था, अरे वो तो इतना एक क्या कहना चाहिए, कुलीन श्रावक था, मतलब एक बहुत ही योग्य श्रावक था। उसकी एक गलती हो गई, उसने सीता का हरण कर दिया, बट उतना एक पार्ट अगर आप गौण कर दो ना, तो रावण जैसा श्रावक नहीं था, उस समय में रावण जैसा श्रावक नहीं था, इतना कुलीन और मुनियों में, धर्म में, भगवान में आस्था रखने वाला वो श्रावक था। बस एक गलती कर दे और फिर नरक गमन कर गया। तो राक्षस नहीं था, राक्षस वंशीय था। हनुमान भी वानर नहीं थे, वानर वंश के थे। तो अन्य मतियों ने पवन पुत्र कह करके हवा से उत्पन्न ऐसा मान लिया, जो कि बिल्कुल भी योग्य नहीं है। अपन क्या कहते हैं, ये तो पवनंजय के निमित्त से उत्पन्न है ये हनुमान, इसलिए अपन पवन पुत्र कहते हैं, ठीक है। ऐसा वीर्य सूंघने से मैंने अभी आपको बता दिया, वेद व्यास का मैंने बता दिया, तो इसी से है। और शशि जी आप जो कह रही थी, कर्ण को सूर्य पुत्र कहा जाता है, मतलब सूर्य से उत्पन्न हो गए। अरे कैसी बात कहते हो, सूर्य से उत्पन्न नहीं है वे तो उसी कुंती और उसी पांडु के निमित्त से उत्पन्न हुए थे। बस बात इतनी सी है, शादी के पहले वे उत्पन्न हो गए कर्ण, इसलिए फिर वे अनैतिक संबंध के तहत उसको बहिष्कृत कर दिया गया, पेटी में बांध करके जल में बहा दिया गया। और 5 जो पांडव है, कौन, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इनको जायज माना जाता है। क्यों? क्योंकि शादी के बाद वाले थे, ठीक है। तो कर्ण को जो सूर्यपुत्र कहा जाता है, वही सूर्यपुत्र कुछ नहीं है, वो तो उसी कुंती और पांडु के निमित्त से
जन्मे थे। और ऐसे सूर्य से अगर उत्पन्न होने लग जाए तो भी सबको गर्भधारणा होगी, क्योंकि धूप में तो सभी जाते हैं बाबा, धूप में तो सभी जाते हैं। ठीक है, चलो। ऐसा होने से पुत्र पौत्रादि का नियम कैसे रहा तथा बड़े बड़े महंतों का अन्य अन्य माता पिता से हुआ कहते हैं, सो महंत पुरुष कुशीलवान माता पिता से कैसे उत्पन्न होंगे, यह तो लोक में गाली मानी जाती है। फिर ऐसा कहकर उनको महंतता किस लिए कहते हैं, समझ में आ रहा है। तथा गणेशादि की मैल आदि से उत्पत्ति बतलाते हैं, वह किसी के अंग किसी में जुड़े बतलाते हैं इत्यादि अनेक प्रत्यक्ष विरुद्ध कहते हैं। मतलब गणेश का सिर कट गया, फिर उसको हाथी का सिर बैठा दिया, तो ऐसा कह करके गणपति की बात कहते हैं, सो भी प्रत्यक्ष विरुद्ध भाषित होती है। तो कैसे संभव है ये कुछ, बिल्कुल भी बात पल्ले नहीं पड़ती है। ये तो अपना एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा प्रकरण था। मैं बात ये कह रहा था कि यहाँ पर पॉइंट आया ना, मन ही से प्रसूति होना बतलाते हैं। हमारे यहाँ पर मन से प्रविचार होना जरूर कहा है। देवों में अगर आप देखेंगे तो लगभग पहले 2 स्वर्ग में समझता हूँ, चेक करना पड़ेगा, बट पहले के कुछ स्वर्गों तक जिस प्रकार मनुष्यों में आपस में संभोग होता है उसी प्रकार देवों में भी होता है, पहले के कुछ स्वर्गों तक। उसके बाद के स्वर्गों तक शेषा स्पर्श शब्द रूप शब्द मन प्रविचार, कैसे कैसे होता है, स्पर्श किया भोग हो गया उनका, उसके बाद देखा भोग हो गया, उसके बाद देखा नहीं बस सुना भोग हो गया, उसके बाद सिर्फ मन में विकल्प किया भोग हो गया। और ये तो 16वें स्वर्ग में होगा। और उसके बाद तो अहम इंद्र होते हैं, वहाँ पर तो स्त्री का जाने का फिर सवाल नहीं बनता, वहाँ पर तो सिर्फ एक ही वेद के लोग पाए जाते हैं, वहाँ सिर्फ पुरुष वेद ही पाया जाता है। तो कहने की बात मेरी इतनी है, प्रविचार माना जरूर गया है हमारे यहाँ पर मन के द्वारा, परंतु उससे संतान उत्पत्ति तो नहीं कहते। और मन से प्रविचार भी हम देवों के कहते हैं। हालांकि मनुष्यों के स्तर पर भी देखा जाए तो विकार होना एक प्रकार से उसी की निशानी है, बट देवों में स्पेसिफिकली ये बताया गया है। ठीक है, प्रसूति आदि होना तो बिल्कुल भी स्वीकृत नहीं किया गया है। ठीक है, चलो, ये आज का प्रकरण बहुत ही छोटा था, बहुत ही छोटा था। कुल 8 कितना 4 5 और 2 11 लाइनें की अपने चर्चा की है, ज़्यादा कुछ टेक्निकल था भी नहीं। कल से और इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू होगा कल से। तो मतलब क्या कहें, एज गुड एज आपको प्रैक्टिकल चीज़ें देखने को मिलेगी। लोग में क्या क्या चलता है, कैसे कैसे बातें होती है, कैसी कैसी विचित्र कल्पनाएं की जाती है, ये इसका नमूना आपको कल से मिलेगा। अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।